लेकर के चलते हैं जहां जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता जो है यहां सुप्रिय भट्टाचार्य वो पीसी कर रहे हैं। सीधे आपको सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सारे भ्रष्टाचार का जो महाराज लोग हैं सब आज आपके पार्टी में है और कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है। किनका नाम शुरू करवाएं? व्यापक भ्रष्टाचार से शुरू करवाएं तो शिवराज जी मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी है, अब यहां के प्रभारी भी है। आसाम का वाटर गेट जिसके खिलाफ कांग्रेस के शासन में वो मंत्री थे, सर्बानंद सोनोवाल उस समय विपक्ष के नेता थे जो दलित समुदाय से आते थे। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, भाजपा ने एक आंदोलन शुरू किया इसी हेमंत बिस्वा शर्मा के विरुद्ध। उसको आपने लाके उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर एक दलित के पीठ में छुरा मारकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, यहां का सह प्रभारी बना दिया। आपने 17,000 करोड़ रुपए का जिनका संपत्ति जब्त किया ईडी ने, उनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया अजित पवार जी को। आपने एस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया। आपने बोमई को सीएम बना दिया। नारायण राणे, छोड़ दीजिए बाहर की बातें। कमलेश सिंह को किसने आप अपने साथ लिया? मधु कोड़ा को किसने अपने साथ लिया? भानु प्रताप शाही को किसने अपने साथ लिया? कौन गया था हरिनारायण राय के दरवाजे पर? किसके स्कूल से मिला 1.25 करोड़ रुपए एक विधानसभा में खर्च करने के लिए? अमित बाबू जवाब दीजिए। 2014 से आपकी सरकार है, 2011 में अंतिम सेंसस है। 11 सालों में यदि इस देश में घुसपैठ हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आसाम के जरिए घुसपैठ होता है और उसका मुख्यमंत्री यहां भाग के बैठा हुआ है। एनआरसी आपने लागू किया आसाम में, बताइए उसका रिजल्ट क्या है? डिटेंशन कैंप का स्थिति क्या है? आपने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया, क्या मिला आपको वहां पर? आप कहते हैं एनआरसी यूसीसी यहां लागू होगा। किसको डराते हैं? हिम्मत है तो लगा के दिखाइए। नहीं लगेगा। सभी झारखंडी ये इतने दीवाले हो गए अमित शाह जी, बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बोलने लगे, क्योंकि संपूर्ण संथाल परगना का 2/3, कोल्हान प्रमंडल का 2/3 और कोयलांचल उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर का 2/3 आबादी चूंकि बांग्ला भाषी है, आप उनको बांग्लादेशी बना दिए। बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं है, वो झारखंडी मूल वासी है। आपने क्या कहा? यहां सीजीएल रद्द करवाएंगे, पेपर लीक होता है। अभी हाल में नीट हुआ ना, कहां से पेपर लीक हुआ? एपिक सेंटर कौन था? गुजरात का गांधीनगर था।
7 सालों में 17 बार योगी सरकार के यहां पर पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला हुआ। आप बात करते हैं पेपर लीक की, बोले गोगो दीदी 2100 रुपया देंगे। अरे काहे को भाई ठग रहे हो? हम तो कैबिनेट से निर्णय ले लिया 2500 रुपये देंगे दिसंबर से, और आप बोल रहे 2100 देंगे, 400 कम कर देंगे। उड़ीसा में आपकी सरकार है 750 रुपये देते हैं। छत्तीसगढ़ में आप 350 रुपया देते हैं। यहां आप 2100 का बात करते हैं, हम 2500 की बात करते हैं। आपने कहा ओबीसी आरक्षण हम लागू करेंगे और कोई कटिंग नहीं करेंगे एससी एसटी में। हमने बिल पास किया है कि एसटी आरक्षण हम 1% बढ़ा के 28% कराएंगे। हम एससी आरक्षण 26% करेंगे और ओबीसी आरक्षण 27% करेंगे। और जिनका फोटो आपने लगाया है, इस व्यक्ति ने 2001 में 27% ओबीसी आरक्षण को बाबूलाल जी ने अपने कैबिनेट में घटाकर 14% पे ला दिया था। अमित बाबू बहुत जवाब देना है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हाथरस भूल गए, कठुआ भूल गए, राम रहीम भूल गए, चिन्मयानंद भूल गए। अमित बाबू इस प्रकार से बातें मत किया कीजिए। आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं तो सरना धर्म कोड क्यों नहीं होता? मैं सुन रहा था घाटशिला में चंपैदा का भाषण। उन्होंने कहा सरना धर्म कोड, और उसके बाद अमित शाह जी भाषण दे रहे थे, बोले कोई सरना धर्म कोड नहीं। कौन सी आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं? आप बोलते हैं संथाल परगना से हमने संथाली राष्ट्रपति बनाया। अरे संथाली तो आसाम में भी है, आप उसको एसटी का तो दरवाजा दिलवाइए। उसको एसटी का दर्जा नहीं देते हैं, मुंडा को नहीं देते, उड़ाव को नहीं देते, खड़िया को नहीं देते, हो को नहीं देते हैं, जो 300 साल से वहां पर रह रहे हैं। उनको जमीन खरीदने का आप अधिकार नहीं देते आसाम में। आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं। आप किसानों के बारे में कोई बात नहीं करते। आपने कहा था 14 के पहले हम स्वामीनाथन कमीशन लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। आपने 700 किसानों की शहादत ले ली, लेकिन किसानों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। आपकी सरकार ने भूमि बैंक के नाम पर मूलवासी आदिवासी किसानों की जोत कोड़ की जमीन ले ली, गैर मजूरी आप जिसमें वो जोत कोड़ करते थे, और लैंड बैंक में मिला लिया। आप जमीन लूट की बात करते हैं, 1 रुपया में रजिस्ट्री की बात करते हैं।
कौन सा आदिवासी मूलवासी महिला इस शहर के अंदर में 50 लाख का घर खरीद पाएगा? आपने कितना लूटा 5 साल में? आप देख लीजिए उस समय के परिसंख्यान को, जो 1 रुपया में रजिस्ट्री हुआ, 98% रजिस्ट्री फ्लैटों और जमीनों की हुई, जो बाहर से लोग यहां पर आए। आप ये तथ्य देते हैं? अमित शाह जी, आपका मंत्र क्या है बताएं? जब रोजगार और नौकरी देने में फेल, तो शुरू करो हिंदू मुस्लिम का खेल। जब महिला सम्मान की बात करने में फेल हो जाते हैं, तो 3 तलाक का मुद्दा छेड़ देते हैं। आप जब रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दे सकते, तब क्या हो जाता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान। नो रोटी, नो कपड़ा, नो मकान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। यही खेल यहां खेलना चाहते हैं ना? कौन यहां का कॉरपोरेट, आपका कॉरपोरेट यहां का जमीन दिलवाया, यहां का पानी दिलवाया, यहां का कोयला दिलवाया, यहां का श्रम दिलवाया, और बांग्लादेश में घुसपैठ किया? आप जब से आए हैं 14 के बाद से, एक किसी क्यों मरणासन स्थिति में? यूसीएल क्यों नहीं चालू हुआ? आप बताइए। हमारा पैसा रोककर बोलता पैसा देने से लूट लेगा। पूरा देश को तो बेच दिया। पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, डिफेंस बेचा, कोल बेचा, रेल बेचा, गेल बेचा। केवल 2, 3, 4 परिवारों को। आप यहां पर आए हैं, आपके नेता लोग सरनाधर्म कोर्ट पर बात करते हैं, चंपई सोरेन जी बात करते हैं, बाबूलाल जी नहीं करेंगे। चंपई सोरेन जी बात करेंगे हो भाषा की, आप नहीं करेंगे। आप देखिए ना, यहां पर पूरे किताब में मोदी जी ही छाए। चुनाव झारखंड का हो रहा, हमको बड़ा उत्सुकता हुआ कि एक वादा और हुआ था 2000 के पहले, 15 लाख रुपया देंगे। हुआ था ना? जैसे ही क्यूआर कोड देखा, हम बोले आ गया बेटा 15 लाख। हम तो एकदम इतना ही कि हमको 500-600 रुपया खर्चा भी हो गया मिठाई लाने में। हमने अब कौन रोक सकता है? 15 लाख जो वादा करता है भाजपा पूरा करता है।
देखो क्यूआर कोड बना के दिया, स्कैन किए तो बोला मैनिफेस्टो। क्या लिखा है उसमें? मैनिफेस्टो लाइव शॉर्टली। बेटा ये भी ठग दिया। तो ये पूरा पत्र झूठ, लूट और ठग पत्र है। इसका क्यूआर कोड जुमला है। यही अमित शाह जी जुमला बोले थे। ये क्यूआर कोड भी जुमला है। नहीं है इसमें नौकरी, नहीं है इसमें कुछ चीज, नहीं है 15 लाख। इस क्यूआर कोड के चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा। आज भाजपा पूरी तरह से, हमको लगता है 23 तारीख के पहले, 20 दिन पहले 3 तारीख को अपना संपूर्ण हार को स्वीकार कर चुकी है। अब असम के मुख्यमंत्री को बोलिए आराम से जाके असम में शासन व्यवस्था संभालें। न है यहां पर गोगो देवी योजना का 2100 रुपया आएगा, वो मैया सम्मान का 2500 रुपया जाएगा। इसलिए उनको अब आराम करवाइए। कल मोदी जी भी आ रहे हैं, वो भी आके देखिएगा। नया नया शब्द इजार होगा। यहां हम देख रहे थे फूलो जानो बेटी पढ़ाओ योजना। भैया फूलो जानो आशीर्वाद योजना हमारा चल रहा है। उसमें हमारी माताएं बहनें लाभान्वित हैं, रोजगार मिल रहा है। हमने बेटियों को भी नहीं छोड़ा। सावित्री बाई फूले कन्या योजना, कन्या विद्या योजना चला रहे हैं। सावित्री बाई फूले से आपको क्यों नफरत है? क्योंकि सावित्री बाई फूले एक दलित महिला थी जो पहली शिक्षिका बनी, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम रखा। चूंकि वो दलित थी, उनके नाम पे हम योजना चला रहे हैं। हेमंत बाबू, आपको तकलीफ हो गया। दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक से, नौजवानों से, किसानों से, जवानों से नफरत मत कीजिए। ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। आपके मित्र को जितना लुटाना हो पूरा देश लुटा दीजिए, हम झारखंड को लुटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि सुप्रिया भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर जो है अमित शाह पर निशाना साधा और तमाम आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी खूब निशाना साधा और कहा कि जिस तरीके से जो वायदे कर रही है बीजेपी, ये सिर्फ बस कागजों पर दिखने वाली है। और स्कैनर दिखाते हुए कहा कि इस स्कैनर में कुछ भी नहीं आने वाला है, सिर्फ झूठे वादे जो है बीजेपी कर रही है। गोगो दीदी योजना की जिस तरीके से बीजेपी बात कर रही है, उसको लेकर के भी हमला किया। उन्होंने कहा कि हम तो 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, वो 2100 रुपए की बात कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की उन्होंने बात की वहां पर महज 350 रुपए दिए जा रहे हैं और ये 2100 रुपए की बात करिए। तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने हमला बोला है अमित शाह पर और हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे T45 के साथ। नमस्कार।